आज सोचा कि कुछ हल्का लेकिन स्वादिष्ट और साथ ही में न्यूट्रिशियस भी बनाया जाए, थोड़ा सा जो टेस्टी भी हो और फ़ायदेमंद तो हो ही हो और सभी को पसंद आए। तो उसके लिए लिए यहाँ बार्नयार्ड राइस, एक बड़ा बोल भर के, यानी कि समा के चावल यानी कि झंगोरा जो उत्तराखंड में बहुत होता है, और साथ ही में 1/4 बोल लिया है साबूदाना। ये सब भिगो रखा था मैंने लगभग 5-6 घंटे से, क्योंकि सोचा था कि आज नहीं तो दिन में बनाऊंगी। दिन में बना नहीं पाई तो फिर शाम को ही मैंने सोचा कि इसी तरह कर लेते हैं। तो मेरे फेवरेट चॉपर में मैं चॉप कर रही हूँ कुछ एक वेजिटेबल्स जो घर में पड़े थे, यानी कि उसमें कि गाजर है और हरा धनिया है, हरी मिर्च है, ज़्यादा कुछ नहीं था। और ये बार्नयार्ड मिलेट और उसमें साबूदाने को मिला करके मैं इसको ग्राइंड कर ले रही हूँ टू अ स्मूथ पेस्ट, जो कि बहुत गाढ़ा नहीं होगा। थोड़ा आप देख रहे कंसिस्टेंसी जो है बीच की रहेगी। अभी इसमें मैं थोड़ा सा साथ में मिलाऊंगी। एक तो ये सारा गाजर और हरी मिर्च और हरा धनिया का को जो मैंने चॉप किया है, ये एक बड़ा गाजर था। अब इसमें मिक्स करके मैं मिला लूँगी साथ में एक छोटे कटोरे से। थोड़े से आधा मुट्ठी है ये फ्रोज़न है मटर, और साथ ही में है ये स्वीट कॉर्न मतलब। और दही मिला ले रही हूँ इसमें 4-5 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले रही हूँ जिससे फिट जाए। तो मालूम ही है आपको, झंगोरा जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और बहुत लोग जो इसको यूज़ करते हैं पहले से, वो फेमिलियर भी हैं बार्नयार्ड मिलेट से। कई लोग तो इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो ग्लूटेन एलर्जी होती है, तो ग्लूटेन फ्री खाते हैं। ग्लूटेन एक किस्म की प्रोटीन होती है, इसकी एलर्जी हो जाती है तो बहुत ही स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सीलियाक डिजीज़ जिसको कहते हैं। कई बार जो है ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके गट को जब इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है तो टोटल हमारा बॉडी का सिस्टम ही अफेक्ट हो जाता है, और उससे वीकनेस भी आ जाती है, खाना हजम नहीं होता है, और कई किस्म की रिलेटेड परेशानियां हो जाती हैं। इसके अलावा वैसे भी बार्नयार्ड मिलेट उत्तराखंड में तो बहुत लोग ऐसे भी खाते हैं क्योंकि व्रत वगैरह जो रखते हैं, तो व्रत के दिन व्रत के चावल कह के ये समा के चावल ऐसे भी बनाया जाता है। सो इट इज़ पॉपुलर ऑल ओवर। अब इसमें नमक मिला लिया है मैंने, और झंगोरे में जिसका ओरिजिन चाइना बताते हैं, लेकिन जापान में भी ये स्टेपल फूड के फॉर्म में यूज़ होता है। बहुत हाई होता है ये प्रोटीन में, फाइबर में, कैल्शियम में, आयरन, जिंक, मिनरल्स में और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। साथ ही में जो इसमें मिला रखा है ये साबूदाना, ये ओरिजिन इसका ब्राज़ील है। हाँ, इंडिया में तो नहीं है, लेकिन इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ केरल में 1800 में, इन 1800, जब वहाँ पूरे जगह में एक फैमिन आ गया था, अकालग्रस्त हो गया था, वहाँ खाने की इतनी कमी हो गई थी। तो वहाँ के जो रूलर थे उस समय, ATR वर्मा, तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को भुखमरी से बचाने के लिए उनके जो भाई थे उनकी राय ली। तो भाई जो उनके बोटानिस्ट थे, तो उन्होंने ये मंगाया, क्योंकि ये उन्होंने देखा कि ये एनर्जी कंटेंट इसमें अच्छी होती है, लाइट भी होता है, तो और इजीली अवेलेबल ब्राज़ील से मंगाया। और उसके बाद से तो खैर फिर ऑल ओवर ये फैल गया इंडिया में। अब तो बहुत ही यूज़ होता है, ये भी व्रत में बहुत खाया जाता है साबूदाना, और इवन अदरवाइज फॉर स्नैकिंग। तो देखिए मैंने इसमें मिला लिया है बेकिंग सोडा थोड़ा, और अब मैं इसको थोड़े एक नए ढंग से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये छोटी कटोरियाँ थी, मैंने कहा चलिए बोल में बना देते हैं, जिससे थोड़ा सा शेप फ़र्क आ जाए, तो खाने में लगे कि ज़रा हटके सी एक चीज़ है। शेप से भी कई बार बच्चे जो है फैसिनेट हो जाते हैं। कुछ आने वाले हैं मेरे वहाँ छोटे मिडिल एज ग्रुप के बच्चे,
तो मैंने कहा हम भी खा लेंगे, साथ में वो भी ले लेंगे। तो ये कढ़ाई में मैंने रख दिया था पानी बॉईल होने, और अब इनको स्टीम करने रख दे रही हूँ, जिससे लाइट भी हो खाने में और लुक भी इसका थोड़ा फ़र्क किस्म का आए। तो इसको लगभग कवर करके मैं इन सारे बोल्स को मैं करीब 15 से 20 मिनट, लगभग 20 लगेगा मुझे लगता है, इसमें स्टीम कर ले रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास ये मिक्सचर बच गया था, तो मैं उसी का बना ले रही हूँ सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, कि एक डोसा बना लेते हैं इस तरह, एक या दो जितने भी बनेंगे इससे। तो ये शेयरिंग बेसिस पर खा लेंगे, या किसी को पसंद आए तो वो खुद से ही ये ले सकते हैं। और देखिए बहुत लाइट बनता है, ये फ्रॉथी बनता है और उसमें बबल्स हो जाते हैं, बहुत पतला भी बनता है साथ में। एक तरफ से अच्छी तरह सिक जाएगा, जब लगेगा कि ऊपर से थोड़ी सतह इसकी ड्राई हो गई है तो फिर इसको पलट लेंगे। और क्योंकि इसमें दही वगैरह सब पड़ा है, बेकिंग सोडा भी थोड़ा पड़ा हुआ है, तो ये बहुत क्रंची और सेहतमंद लाइट। तो देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है इसका। तो ये भी हो जाएगा साथ में। और साबूदाना जो इसमें मिला है, वो भी, साबूदाने में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन बहुत होता है, और इसीलिए यह बोन्स के लिए भी अच्छा होता है। और क्योंकि साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए कैलोरीज में भी ये रिच होता है। यही कारण था कि जब केरल में फैमिन आया, अकाल आ गया, तो उसमें ये प्रजा के लिए अपने ATR वर्मा जी ने, जो उस समय के रूलर थे, उनके भाई ने कहना चाहिए, उन्हीं का आइडिया था ये, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, बिकॉज इट इज़ हाई इन कैलोरीज, तो जिससे एनर्जी भी मिले। बस कोई ना कोई कॉज होता है ना किसी न किसी चीज़ के लिए। और देखिए फिर उसके बाद, क्योंकि ये लाइट है, टेस्टी है, और एनर्जी में तो हाई है ही, इस वजह से इसका प्रचलन फैलता गया। और ग्लूटेन फ्री है, यस अगेन। तो ये डोसा बहुत बढ़िया, टेस्टी, लाजवाब डोसा। आप बनाएं कभी ऐसे, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में भी, और उतना ही खाने में। वेजीज तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो ये डाल दी, और बहुत अच्छी लगती है इसमें मटर भी, और साथ ही में ये क्या कहते हैं, स्वीट कॉर्न भी। अब इन द मीन टाइम जब ये सब करा, तो देखिए बनने को था, जो मैंने स्टीम करने रखी है वो इडली स्टाइल ही बोल दीजिए, वो स्टीम डिश, नॉट एग्जैक्टली इडली, बल्कि ढोकला कह सकते हैं रादर उसको। इसका ढोकला है वो। इडली तो एक बार मैंने आपको बना के इसकी पहले दिखाई भी है, बहुत स्वादिष्ट बनी थी वो, उसमें मैंने किशमिश और अनार डाला था। तो अब मैं बना ले रही हूँ इसको। ऊपर से इस ढोकले में एक स्वीट और सार, जो खट्टा मीठा मिक्सचर बनाया जाता है, वो बना ले रही हूँ, सिरप सा, जिसमें मैंने राई डाली है तेल में, और कड़ी पत्ता डाला, हरी मिर्च डाली है कुछ एक स्लिट करके, 3-4 हरी मिर्च हैं। कड़ी पत्ता तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पसंद है सबको, और फ़ायदेमंद तो होता ही है कड़ी पत्ता बहुत। तो बस अब ये हो गया है, और इसी में मैं मिला लूँगी साथ में पानी। लगभग 1 कप पानी मिलाया है, और इसमें डाल दूँगी अब मैं चीनी और नमक। नमक भी हल्का डाला है, चीनी लगभग मैंने डाल दी है इसमें 2 चम्मच भर के। अब थोड़ी देर बॉईल होने देती हूँ, फिर बंद करके इसमें मैं आधे लेमन का, बड़ा है लेमन, उसका जूस डाल दूँगी। आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो एक खट्टा मीठा जो है ऊपर से पोर करने के लिए इसकी तैयार हो गई है सिरप। और यहाँ हमारा ढोकला तैयार है बन के। यस इट इज़ ढोकला, ओके, नॉट इडली।
प्लेट में वैसे ही भी जमा सकती थी या किसी बड़े बर्तन में भी, मतलब नॉट जमा बट स्टीम कर सकती थी, लेकिन सोचा कुछ नया सा शेप दें तो इस तरह बना लिया है। अब 20 मिनट से ऊपर हो गए। थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा सा हो गया तो मैंने ये सारी कटोरियाँ निकाल के रख ली और अब इनको मैं कूल होने के लिए रख दे रही हूँ, तभी ये इसमें से निकल पाएगा, क्योंकि अभी तो ये गुनगुना सा है। फ्रिज में भी रख सकते हैं हम इनको, फ्रिज में रख लिया तो जल्दी ठंडा हो जाता है। और बस जब ठंडा हो गया तो उसके बाद मैं इसको इसमें से डीमोल्ड कर ले रही हूँ। हल्का सा पहले इसमें एक ब्लंट नाइफ से पहले मैं इसको, ये बटर नाइफ है, उससे साइड से निकाल ले रही हूँ, उससे निकलने में इजी होगा। बस उल्टा करके ये फटाफट सारी निकल आएंगे और आप देखेंगे कितनी खूबसूरत सी ये ढोकले की कटोरियाँ तैयार हो गई हैं। और इनके ऊपर अब मैं पोर कर दूंगी ये सिरप। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो जब आप, और जल्दी बनता है, आपका भी जब मन हो इस तरह कुछ लाइट खाने का लेकिन टेस्टी भी, तो आप ऐसे बनाएं। बहुत अच्छा और स्पॉन्जी बना है ये, एंड वेरी नाइस एंड कलरफुल, बिकॉज़ इसमें हरा, पीला, लाल सभी रंग है और स्वाद भी सभी हैं मिले हुए, और दही पड़ा हुआ है, और क्योंकि बेकिंग सोडा भी है, आधा चम्मच डाला था मैंने। बस अब ऊपर से मैं गार्निश कर ले रही हूँ। मैंने तो बहुत सारा डाल दिया है इसमें, नहीं तो आप और ख़ूबसूरत चाहें ये दिखे तो इसमें सिर्फ छोटी छोटी पीसेस ही रखिएगा। स्लाइट मिर्च और कड़ी पत्ते का मैंने तो इफरात से ऊपर से, जैसे हरा धनिया मिलाते हैं इसी तरह कड़ी पत्ता और मिर्च ये खट्टे मीठे सिरप के साथ इसके ऊपर डाल दिया। वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे वो काफ़ी जो है जूसी बन जाएगा हमारा ढोकला। अब बस इसको लगा देती हूँ खाने के लिए। आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। 2 पीस में तो खैर कर ही लें, वो इजीली मैनेजेबल होगा। सो इस तरह बनाएं। और आपको अगर अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोस तो डू सब्सक्राइब। अच्छा लगता है जब किसी की हॉबी कोई अप्रिशिएट करे, तो ये शौक़ है मेरा, बस जिससे कुछ समय मेरा माइंड डाइवर्ट हो पढ़ाने लिखाने के काम के बाद। तो शौक़ है तो इसलिए माइंड रिलैक्स हो जाता है। देखिए कट कर लिया है मैंने इसको, और आप देखेंगे ये इतना स्पॉन्जी बना है। चटनी रखी थी मेरे पास।